हेलो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल पे चलते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल का ये 8.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स, यानी कि 4 साइड्स वालों को हम ABCD क्वाड्रिलेटरल है। इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स, यानी कि ABCD आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। PQRS मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट क्या है? P, BC का क्या है? Q, CD का क्या है? R और DA का क्या है? S। तो चारों मिड पॉइंट्स हैं। चलिए, ये आपको दिया हुआ है, देखो। अब ये आपको ये प्रूफ करना है 1 बाई 1। फर्स्ट प्रूफ करना है कि SR को पैरेलल दिखाना है AC के और SR को हाफ ऑफ दिखाना है AC के, ठीक है। और दूसरा प्रूफ करना है कि PQ को इक्वल दिखाना है SR के, और तीसरा प्रूफ करना है कि PQRS से पैरेललोग्राम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। होगा कैसे ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये रफ में बना रहा हूँ वैसे ही। ये देखना, ये आपके पास ट्रायंगल है। मिड पॉइंट थ्योरम अगर सभी बच्चों ने की हो, सब बच्चों को आती हो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि एक लाइन सेगमेंट एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो मिड पॉइंट्स होते हैं, जो मिड पॉइंट्स होते हैं किसी भी 2 साइड्स के ट्रायंगल के, यानी कि DE मिड पॉइंट है, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड को पैरेलल भी करते हैं और हाफ भी करते हैं, ठीक है नहीं। ट्रायंगल की थर्ड साइड को क्या करते हैं? पैरेलल भी करते हैं और हाफ भी करते हैं। अगर 2 मिड पॉइंट्स का एक लाइन सेगमेंट बनाता है 2 साइड से, ट्रायंगल की 2 साइड से, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से ही जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे जाने वाले हैं, देखिए मैं आपको कराता हूं। सबसे पहले आइए फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। प्रूफ फर्स्ट वाला देखिए कि आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ADC में आ जाइए। किस में आ जाइए? ADC में। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC में आइए। अब ADC में मुझे बताइए मिड पॉइंट क्या क्या है। ADC में S मिड पॉइंट किसका है? AD का। और R मिड पॉइंट किसका है? DC का। तो ये ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के तीसरी साइड के AC के पैरेलल नहीं होगी मिड पॉइंट थ्योरम से? होगी नहीं होगी? तो सबसे पहले लिख लो यहां पर कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, है ना, और R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। भाई S किसका मिड पॉइंट है? AD का। R किसका मिड पॉइंट है? CD का। समझ में आया बच्चों? चलिए अब देखिएगा कि SR एक सेगमेंट है। SR पैरेलल होगा AC के। किससे होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक जो सेगमेंट है जो 2 साइड के मिड पॉइंट है, वो तीसरी साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो SR आपका हाफ भी होगा AC के। तो हैंस प्रूफ, पहली बात आपकी प्रूफ हो चुकी है, पहली चीज आपकी प्रूफ हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब सेकंड वाले के लिए चलिए, बी पार्ट के लिए। A पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है, अब B पार्ट पे चलिए। सुनिएगा, इन ट्रायंगल ABC में आइए। किस में आइए? इन ट्रायंगल ABC में आइए। ABC में, तो ABC में बताइए P किसका मिड पॉइंट है? AB का। P मिड पॉइंट है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P किसका मिड पॉइंट है? AB। और Q किसका मिड पॉइंट है? Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। Q किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखना जरा कि यहां से हम क्या कर सकते हैं कि PQ को पैरेलल दिखा सकते हैं AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम बोल सकते हैं। PQ को पैरेलल दिखा सकते हैं AC के, और PQ हाफ भी हो जाएगा AC के। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। हाफ AC के इक्वल क्या है? SR। हाफ AC के इक्वल क्या है? PQ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा कि PQ किसके इक्वल हो जाएगा? SR के। यही हमें दिखाना है।
पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एस आर के, क्योंकि एस आर हाफ किसके है? ए सी के, और पी क्यू हाफ किसके है? ए सी के। तो हाफ ए सी इक्वल, तो एस आर और पी क्यू भी इक्वल। समझ में आया नहीं आया? तो सेकंड प्रूफ हो गया बच्चों। तीसरा क्या करना है? पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब मेरी बात सुनना कि भाई पी क्यू सी के लिए पैरेलल है एस आर के। भाई पी क्यू एस आर के भी तो पैरेलल हुआ, क्योंकि पी क्यू किसके इक्वल है? एस आर के इक्वल है। ठीक है, मैं बताऊं आपको एस आर के पैरेलल कैसे हुआ। देखो पी क्यू कि पी क्यू पैरेलल है ए सी के, और एस आर भी पैरेलल है ए सी के। तो यहां से चेक करो, ए सी के पैरेलल क्या है? पी क्यू। ए सी के पैरेलल क्या है? एस आर। तो फिर पी क्यू भी एस आर के क्या होगा? पी क्यू भी इक्वल होगा एस आर के। तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये तीनों चीज आपकी प्रूफ हो चुकी हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला आपका प्रूफ होने वाला है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। हेलो बच्चों, एक और फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कैसा होने वाला है? ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल का 8.2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी। देखिए ABCD इज ए ट्रिपीजियम। आपके पास ABCD ट्रिपीजियम है, और ट्रिपीजियम क्या होता है आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि ये तो साइड्स पैरेलल होती है, ये ठीक है नहीं? ठीक है, इक्वल का साइन लगा दिया, लेकिन ये पैरेलल होती हैं साइड्स। CD पैरेलल होगी AB के, ट्रिपीजियम है तो, और लिख भी रहा है AB किसके पैरेलल होगी? CD के। सुनना, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। यानी कि BD आपके पास डायगोनल है जिसका E मिड पॉइंट है AD का, और ये वाला पॉइंट आप P मान लो। क्या मान लो? P। ठीक है, या G मान लो, ABCDEFG, या P मान लो। अ लाइन इज ड्रॉन E पैरेलल टू AB। एक लाइन ड्रॉन की गई है E पैरेलल टू AB, इंटरसेक्ट BC को इंटरसेक्ट करती है एट F पर। शो दैट करना है, एक लाइन पैरेलल भी दी हुई है, यानी कि EF पैरेलल दी हुई है AB के, और हमें शो दैट क्या करना है? शो दैट करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यानी कि F को हमें मिड पॉइंट दिखाना है BC के। F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें शो दैट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका कन्वर्स ऑफ BPT से सॉल्व हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ BPT क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको अलग से बता देता हूं रफ में, कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ BPT क्या होता है कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इस वाली साइड्स के, थर्ड वाली साइड्स को एक मिड पॉइंट दे रखा होता है, एक मिड पॉइंट, तो ये बगल वाला भी मिड पॉइंट होता है, AC वाले लाइन का भी मिड पॉइंट होता है। ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। और मिड पॉइंट थ्योरम में 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं मिड पॉइंट, लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में एक मिड पॉइंट होता है, एक पैरेलल होता है। तो ये वाला पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसे। तो देखिए इन ट्रायंगल, सबसे पहले आ जाइए ADB में, ADB में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि EF पैरेलल है AB के, तो EP भी पैरेलल होगी AB के, EP भी पैरेलल होगी AB के, ठीक है, पैरेलल होगी। और दूसरी बात E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये हमें गिवन है। तो एक मिड पॉइंट गिवन हो किसी भी ट्रायंगल में और पैरेलल गिवन हो, तो दूसरी वाली साइड का भी मिड पॉइंट हो जाता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो P इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BD। P भी BD का मिड पॉइंट हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इस ट्रायंगल में BCD में, ठीक है। अब आप BCD में आ जाइए, बाई मैं लिख देता हूं यहां पर, बाई CMPT कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थोड़ा ऊपर करता हूं, अब आ जाता हूं मैं इन ट्रायंगल BCD में। अब आप BCD में आ जाइए, देखिए BCD, इसमें आ जाइए।
बीसीडी में आइए, तो बीसीडी में देखो P इज मिड पॉइंट, अभी हमने प्रूफ किया ऊपर से, P इज मिड पॉइंट ऑफ BD। इस वाले ट्रायंगल में भी एक साइड से मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला, और PF किसके पैरेलल हो जाएगी, CD के। PF किसके पैरेलल हो जाएगी, CD के। तो देखो पैरेलल भी दिया हुआ है, एक मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, तो दूसरा मिड पॉइंट भी हो जाएगा किससे, CMPT से। ठीक है, तो इसमें F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BC बाय CMPT। इस वाली थ्योरम से आपको ये मिड पॉइंट हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है कि F को हमें मिड पॉइंट प्रूफ करना था BC के, तो F को हमने मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया BC के। यही आपको प्रूफ करना था, यानी कि 2 बार आपको कन्वर्स ऑफ MPT थ्योरम लगानी है। ठीक है बच्चों, चलिए।